क्लास 11th और 12th दो ऐसे साल होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में जो उसके एजुकेशनल करियर को बना भी सकते हैं और उसे खत्म भी कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं फिजिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका एजुकेशनल करियर या तो कंप्लीटली खत्म हो जाता है या वो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक क्लास 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लास 11th के स्टूडेंट की एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट क्लास 11th में पहुंचता है और उसकी उसकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसका जो टारगेट होता है, अब उसे पता होता है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं है। इतना वो समझ चुका होता है कि उसके बोर्ड के एग्जाम नहीं है, उसके बोर्ड के एग्जाम जो है वो 12th में होंगे। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट निकल के आते हैं। एक वो जो एग्जाम्स के लास्ट डेज में पढ़ते हैं या एग्जाम जब क्लोज आते हैं उस टाइम पे पढ़ते हैं। यहाँ पे वो कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ते हैं और एग्जाम दे देते हैं, वो क्वालिफाई कर जाते हैं। और दूसरी वो जो पूरे साल भर जिनका टारगेट होता है कि हमें 90 या 95% मार्क्स लेने हैं, 90 या 95% मार्क्स लेने हैं, वो भी क्या करते हैं, जो उनके पास नोट्स होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनको रट्टा लगाते हैं और एग्जाम देने जाते हैं और वही 95 या जितने मार्क्स लाने होते हैं उस हिसाब से उनके मार्क्स आ जाते हैं। और अब जो क्लास 12th में आते हैं ये दोनों स्टूडेंट्स फिर से सेम वही रिपीट करते हैं और जो 11th जिन्होंने यहाँ पे पिक एंड चूज टॉपिक किया था सेम वो यहाँ पे करते हैं। और दोनों का जो सेम टारगेट होता है वो होता है एग्जाम को क्वालिफाई करना। किसी का ये होता है कि उसके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, किसी के कुछ कम होते हैं, लेकिन जो पर्पस होता है दोनों का वो होता है एग्जाम को क्वालिफाई करना। यहाँ पे मैं कुछ एक्सेप्शंस के अलावा बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फोकस एग्जाम्स नहीं होता है, मैं मेजर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो अप्रोच है ये गलत है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, आपकी डिजायर ये नहीं होनी चाहिए कि मार्क्स लाने हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्राइमरी फोकस है वो मार्क्स नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसे जरा समझते हैं। देखिए, अगर आपने किसी भी एग्जाम, किसी जॉब के एग्जाम को क्वालिफाई करना है या किसी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे किसी एडमिशन के लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसमें होता क्या है, आपने एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर देना होता है जिसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक टॉपिक को रटा लगाया और आप उसे लिखेंगे, ऐसा होता नहीं है। वहां पे आप जितना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है उस हिसाब से आप वहां पे मार्क्स ला सकते हैं। इस अप्रोच से होता क्या है, आपने सिर्फ रट्टा लगाया होता है और इसका कॉन्सेप्ट आपके जो है उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ये क्वालिफाई नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अप्रोच को चेंज करें तो आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन है क्या, आपने फोकस करना है लर्निंग पे। लर्निंग पे फोकस करना, चाहे आप 11th के स्टूडेंट है या 9th के 10th के स्टूडेंट हैं, आपने फोकस करना है लर्निंग पे। जब आप लर्निंग पे फोकस करेंगे आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ये ऑब्वियस सी बात है। जब आप एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप आसानी से उसको एग्जाम में लिख सकते हैं और ये ऑब्वियस बात है कि आपके मार्क्स भी आएंगे। अब देखिए, इसको अचीव करने के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट की है 12th की। अभी 12th की क्लासेस जो है 1 मई से स्टार्ट हो रही हैं और 11th की जो है रिजल्ट के बाद होंगी। उसमें हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो है लर्निंग। हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो, उसकी जो लर्निंग की जर्नी है वो इम्प्रूव हो। साथ ही साथ हमने कुछ चीजों को ऐड किया है जिससे लर्निंग की जर्नी और लर्निंग की स्पीड इम्प्रूव होगी। एक तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको स्टूडेंट बार बार भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं जिससे स्टूडेंट जो है जल्दी चीजों को समझ पाएंगे, ज्यादा तेजी से समझ पाएंगे। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ, वो ये है कि उन्होंने 11th में जो है नहीं पढ़ा होता है, 11th के कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने नहीं पढ़े होते हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे 12th में। तो इसका भी सोल्यूशन हमने ढूंढा है।
जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी कि जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे 11th से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे इस पे, ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग की जर्नी है वो स्ट्रांग हो, उनका जो फोकस, उनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 9 बजे पहली क्लास है, और हमने जो है मैक्सिमम 15 मई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं उस पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं एड्रेस का। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।